हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मूल मंत्र, यह भक्ति आज के इस अध्याय का मेन पर्पस है। इस अध्याय में इसकी भक्ति की महिमा की बात की गई है, इस योग की बात की गई है। और आज इस अध्याय में हम लोग सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है। आज का मूल अध्याय का जो आधार है वो है भगवत प्राप्ति। इसे अक्षर महाबोध भी कहते हैं। अब देखिए, बड़ी मज़ेदार बात है, कितने सारे जो साइंस है बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। आज हमने जो कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, जो आज से 10 साल पहले किए थे, आज हमने जो कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी इतना चेंज हो गया है। आज से जो 10 साल पहले जो मोबाइल यूज होता था और आज जो मोबाइल यूज हो रहा है, बहुत सारा परिवर्तन हो गया है। बहुत सारी चीज़ें समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन भगवत ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जो कहते हैं अक्षरशः वही का वही है। कई सालों से, सालों दर साल से वह ज्ञान एक अमृतत्व की तरह है। आज भी वो ज्ञान लेकर के हम अपने जीवन में नया नया बदलाव लाते हैं और नई नई चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और कृष्ण हर बार की तरह चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लाइफ में चीज़ें को जब समझना होता है ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और जब जब इंसान बोध की तरफ जाता है, समझने की तरफ जाता है, तो उनके मन में भी क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं। और यही क्वेश्चन और आंसर का जो सेशन है, जो अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद भगवत ज्ञान है। भगवत प्राप्ति में अक्सर यह चीज़ें जानने को मिलता है। और हमेशा अर्जुन कृष्ण से क्वेश्चन करते हैं। आज इस अध्याय में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है अक्षर महाबोध, किस तरह की स्पिरिचुअलिटी की बात की गई है, किस तरह से अध्यात्म की बात की गई है। मैं मुकेश कुमार शाही, भारतीय लेखक, मैं तमाम चीज़ों को पूरी बारीकी से, सारी चीज़ों को अक्षरशः रखने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, कृष्ण बहुत सारी चीज़ें तो समझा दी हैं, इतने सारे अध्याय में क्या क्या चीज़ें दे चुके हैं। अब लगता है कि अब अर्जुन तैयार हो गए हैं, लेकिन जैसे ही अध्यात्म की बात करते हैं, अर्जुन अभी भी एक बच्चा की तरह सीखने की भांति कोशिश करता है। उन्हें वो ज्ञान ही नहीं प्राप्त होता है, उन्हें समझ ही नहीं पाते हैं। अध्यात्म इतनी बड़ी अपने आप में एक दुनिया है, और हम लोग सोचते हैं कि बहुत जल्दी सुन लेंगे और हर चीज़ को समझ लेंगे और खाना खाते रहेंगे और कुछ करते रहेंगे और आराम से सुन लिया और ज्ञान मिल जाएगा। ये हमेशा लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि हर किसी को भगवत ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। उसे उनको भक्ति चाहिए, उनके अंदर प्रेम चाहिए, उनके अंदर समर्पण चाहिए। जब वैसी भक्ति भावना से जब कर्म करेंगे तो मैं उनमें दिखने लगूँगा, मैं उनमें समाहित हूँ, वह मुझ में दिखाई देने लगेंगे, वो कृष्ण को जानने लगेंगे। ये बात अब समझ में नहीं आती है, सब जाहिर सी बात है। देखिए, उनके क्वेश्चन से आज भी हम रूबरू हो रहे हैं और हम चीज़ें अपनी दिनचर्या को चेंज कर रहे हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। तब अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, अब देखिए, कृष्ण से कहते हैं तो यहाँ पर कृष्ण और सखा नहीं कहते हैं, कहते हैं हे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब है पुरुषों में उत्तम। अब ये बात अर्जुन को पूरी तरह से समझ में आ गया है कि ये कृष्ण, ये मेरे जो सखा हैं, हाँ, वो सखा नहीं है, ये पुरुषों में कोई उत्तम प्राणी है जो इस बात को मेरे को समझा सकते हैं। ये कॉमन मैन की बातें नहीं है जो हर कोई ये बातें समझा सकता है। तो कहते हैं हे पुरुषोत्तम, मुझे ये बताइए कि ब्रह्म क्या है। उसके बाद पूछते हैं आत्मा क्या है, फिर पूछते हैं कर्म, अकर्म क्या है, अध्यात्म क्या है। ये सब मुझे क्लियर करके समझाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या है देवता, देव क्या है। और उनके आप कहते हैं कि दर्शन होंगे, मैं अंत समय में जब मेरी आखिरी सांसें चलेगी उस समय मैं आपके साथ रहूँगा। तो मुझे कैसे आभास होगा कि मुझे आपके साथ रहना है, मैं क्या ऐसे कर्म करूँ। मुझे इसकी क्लियरिटी नहीं मिल रही है। मुझे वो सारा कल्याण चाहिए, वो मुझे सारे ज्ञान चाहिए। और देखिए, आज हमें भी वही ज्ञान चाहिए जो आज से कई हजार साल
अर्जुन को चाहिए था। अर्जुन और कृष्ण के संवाद आज भी हमारे दिलों में, आज भी हम नए नए चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। तब कृष्ण बताते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं शरीर त्यागते समय जिस भाव का स्मरण करते हो वह उस भाव को निश्चित रूप से पाता है। इंसान के कई तो रूप होते हैं, एक दिनचर्या होती है, लेकिन कहते हैं कि जब इंसान जब मृत्यु की अवस्था को प्राप्त करता है उस समय कैसी सोच रखता है, किस तरह की दिनचर्या रखता है, उस तरह के वो आवरण को वह पाता है। यानी ये जो चक्र है जो चलते रहता है। साथ साथ कहते हैं कि जैसे भरत थे, भरत अपने अंतिम समय में जब उनकी मृत्यु हो रही थी तो एक हिरण को याद कर रहे थे, तो बाद में उनको हिरण के रूप में उनका जन्म हुआ और उसी बाद उनकी शरीर का त्याग हुआ था। तो कहते हैं अंतिम समय भी मुझे याद कर रहा, वो वैकुंठ को जाता है। तो जाहिर सी बात है, यही चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं अर्जुन। कहते हैं अंतिम समय में कैसे पता कैसे चलेगा? तो कहते हैं मैंने तो अभी तक तो सारा ज्ञान दे ही दिया था, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे में भक्ति करो, आसक्त हो जाओ, फिर आप कुछ भी उसकी चिंता ना करना, उसके फल की चिंता नहीं करना, आप आसक्त होकर के कर्म करते रहो, आपको सारे चीज़ मिल ही जाएंगे। अर्जुन आपको बस टेंशन नहीं लेना, मेरे में आसक्त होकर के अब जो मैं कहता हूँ वो कर, ये युद्ध है तो कर, बिना कुछ सोचे समझे कृष्ण को अपने भाव में, अपने दिल में बसा और अपने कर्म किए जा। ये सब सारे करने से सारे चीज़ें मिट जाएंगे। उसके साथ साथ कहते हैं कि ब्रह्म एक्चुअली क्या होता है। ब्रह्म कहते हैं परम अक्षर जो कभी खत्म ना हो, जो हमेशा शाश्वत सत्य है, जिसका कोई अंत ना हो, वही ब्रह्म है। उसके बाद वो भी बताते हैं कि इसको समझने के लिए जीव आत्मा को समझो। हर जीव में एक आत्मा होती है और वही आत्मा में मैं हूँ, यानी भगवान है, वही में कृष्ण है, वही मैं हूँ, वही ब्रह्म है। इसे समझने के लिए इतनी बारीकी चीज़ों को है कि इसे थोड़े थोड़े अंश में, कहते हैं कि केस के 1000 इसमें 1000 को छोटे छोटे टुकड़े कर दे, उसके अंश में मैं दिखता हूँ, इतना लघु रूप में मैं रहता हूँ। तो मुझे देखने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको सिंपल आँख से देख सकते हो, एक कॉमन मैन देख सकता है, उसके लिए दिव्य ज्ञान की ज़रूरत है, उसे दिव्य सोच की ज़रूरत होती है। जब ऐसी सोच और श्रद्धा के साथ आप रहते हो तो सारे क्लैरिटी आते रहती है। आज के लाइफ में लोग कैसी ज़िंदगी चाहते हैं, देखिए हर कोई चाहता है कि मुझे सब कुछ मिल जाए, मेरे नाम से हो, लेकिन जीने का असली मज़ा क्या है? हर चीज़ जो भी इस दुनिया में उसका इस्तेमाल करें, नेचर के साथ रहे, जो भी इस दुनिया में मिला है, जो भी आप चार्टर प्लेन पे चढ़ना चाहते हैं, आप मारुति चलाना चाहते हैं, आप हेलीकॉप्टर पे चढ़ना चाहते हैं, जिस तरह से ज़िंदगी जीना चाहते हैं आप जिए, उसका इस्तेमाल करिए। लेकिन ये मेरा है कर करके क्या मिल जाएगा? उसी के चक्कर में लोग ये मेरा है एक लाइफ की एक गोल बना लेते हैं कि मेरे ज़िंदगी में बस एक कार चाहिए, BMW चाहिए और मारुति सुजुकी चाहिए और मर्सिडीज चाहिए। तो एक तो लिमिटेड है ना, अपने आप को लिमिटेड ना कर। यू आर द सुपर नेचुरल, आपका तो सब कुछ है, आप पूरी चीज़ों को एंजॉय करो, देखो, समझो और आगे बढ़ो। ये मेरा है कहने का क्या है? तो आप जिस दिन मेरा जो कार्य कर लोगे, जो मेरी कार्य करेगा, जो मेरे मन में आसक्त होकर के ऐसी कार्य करेगा, उसके लिए तो सब कुछ खुला हुआ है। तो फिर मेरा है तेरा है, इसके लिए करना क्या है? यहाँ कोई लेके तो नहीं जाने वाला है। तो इसीलिए कहते हैं कि रिजल्ट को ध्यान में ना रख, अपने कर्म को ध्यान में रख। इस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। फिर आगे आती है कि ऐसी क्या रखें, भक्ति तो कई प्रकार की होती है ना भाई, तो भक्ति कैसे रखें? अब उसमें कहते हैं कि भक्ति के कई टाइप्स होते हैं, लोग कई प्रकार से भक्ति रखते हैं। तो उसमें मेन 5 भक्ति की बातें कही गई है और समझने की कोशिश करना कि किस तरह से भक्ति आज के लोग करते हैं और कृष्ण किस तरह से भक्ति बताने की कोशिश करते हैं। कहते हैं शांत भक्ति, माने उदासीन रह करके शांति से भक्ति में युक्त रहना है। जिसके प्रति भी ईश्वर के प्रति हो पूरी तरह से भक्ति लगाते हैं, या कभी भी दुख मन होता है, जब भी परेशान मन होता है तो शांति जगह बैठ करके ध्यान चिंतन में लगे रहते हैं, वो भी एक भक्ति है। ऐसी भक्ति में इंसान भी लोग रखते हैं।
आप कौन सी भक्ति में हो आपको ध्यान देना है। दूसरी बातें करते हैं दास्य भक्ति। दास भक्ति होता है दास के रूप में भक्ति, जैसे राधा कृष्ण को अपना पति मानती थी तो दासी के रूप में रहती थी। ऐसे बहुत सारे कृष्ण की दासियां थी, वो दास थी लेकिन भक्ति कृष्ण में लगाती थी। तो किस तरह की भक्ति है आपके अंदर? बहुत सारा है। जो मालिक और नौकर का संबंध होता है, तो अगर जो सर्वेंट है वो अपने मालिक को किस तरह से प्यार करता है, उस तरह से सेवा करता है, उस तरह से समर्पित रहता है, तो वो भक्ति होनी चाहिए। ऐसे कई बार फिल्म में भी दिखाया गया है। अब उसमें क्या क्या चेंजेज होती है, किस तरह का भक्ति रखा जाता है, ऐसे सारी चीज़ें दिखाई गई है उसमें। उसके बाद बताते हैं कि सांख्य भक्त होता है, जैसे साख्य भक्त भी बोला जाता है, सखा के रूप में भक्ति। कितने सारे लाइफ में कितने सारे दोस्त बनते हैं, यार वगैरह बनते हैं, लोगों के साथ टाइम एक्सपेंड करते हैं, लेकिन भक्ति कैसी है, वो प्रेम कैसा है? एक दूसरे के लिए क्या हम आ पाते हैं? क्या एक दूसरे के लिए तैयार खड़े रहते हैं? क्या एक दूसरे को ज़रूरत पड़ता है तो हम खड़े हो जाते हैं? वो भक्ति है। क्या एक को चोट लगता है तो हम पहुंच जाते हैं? एक के घर में प्रॉब्लम्स आती है तो मैं उसके घर पे चला जाता हूँ। ये साख भक्ति है। क्या ऐसी भक्ति है? किस तरह की भक्ति में आप हो, ये ध्यान देना है। हर इंसान किसी न किसी भक्ति में ही लगा है। चौथा भक्ति है वात्सल्य भक्ति बोलते हैं। वात्सल्य भक्ति ऐसे लोग होते हैं जो अपनी माँ बाप की सेवा में लगे रहते हैं। उन्हें बस अपने माता पिता को सेवा करना है, उनको हर धाम घुमाना है, हर जगह ले जाना है, उनको जो भी नित्य कर्म है, जैसे श्रवण कुमार का नाम उनमें से एक आता है, जो माँ पिता के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी है। ऐसी भक्ति में हो। या कि कहते हैं माधुर्य भक्ति। माधुर्य भक्ति के लिए कहते हैं जो परमेश्वर की भक्ति करता है, या तो जैसे हस्बैंड वाइफ की अपनी होती है, यानी प्रेमी के या दाम्पत्य का जीवन होता है, वो एक दूसरे में कहते हैं ना भक्ति में रहते हैं, एक दूसरे में ही रहते हैं, एक दूसरे को ही सपोर्ट करने में रखते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। सब कुछ कमाता है और अपने परिवार को करता है, और उसकी भी परिवार के लोग उसे ही करते हैं, खाना पीना बनाना खिलाना, बस उससे एक दूसरे की भक्ति में लगते हैं। ये भी भक्ति ही है। भक्ति के कई कई रूप हो सकते हैं। अर्जुन, ये समझने की कोशिश करो कि आप में कौन सी भक्ति है। आप सखा वाले भक्ति में रहते हो कि माता पिता वाले भक्ति में रहते हो कि दाम्पत्य वाले भक्ति में हो, या भक्ति को जानना है। अगर ऐसी भक्ति में से कोई भी हो तो वो जो भक्ति के अंदर जो समर्पण आता है, वही समर्पण आप कृष्ण में दिखाना है। उतनी भक्ति के साथ मेरे को अपने दिल में बसाना है। और जब आप कृष्ण भक्ति के साथ ऐसे करते हो तो मैं देखने लगूंगा मैं कौन हूँ, मुझे तुम जानने लगोगे, आत्मा के कण कण को पहचानने लगोगे, और मेरा जो विराट रूप है उसको भी समझ में आने लगेगा कि मैं कई रूप में विद्यमान हूँ। मैं एक छोटे से छोटे लघु में रूप में हूँ और एक बड़ा सा बृहद रूप में हूँ। तो आप हर रूप में मुझे देख पाओगे। मैं जल में हूँ, मैं वायु में हूँ, मैं हर कण कण में हूँ, हर पत्ते में हूँ, हर डाली में हूँ, हर चीज़ में, हर कण कण में मैं हूँ। आप मुझे वो समझने लगोगे, देखने लगोगे। उसी तरह की भक्ति मेरे लिए आपको लाना है और उसी तरह के कर्म करते रहना है। लेकिन हम ऐसे भाग दौड़ के लाइफ में रहते हैं, भक्ति तो करते हैं, वही भक्ति को सही मान करके और एक ही भक्ति में लगे रहते हैं, और हम भूल जाते हैं कि कोई ईश्वर भी है, कोई खुदा भी है, कोई परमेश्वर भी है, कोई परवरदिगार भी है। जब जब समस्या आती है तभी हम प्रभु के पास जाते हैं। क्यों ना समस्या आने से पहले उनमें ही भक्ति लगा दें। समस्या ही ना आओ, समस्या आने का इंतजार किस लिए? जब आएगी और प्रभु के पास जाएंगे, दान पुण्य करेंगे, लोक कल्याण में लग जाएंगे और गरीबों को खाना खिलाएंगे। जब समस्या आएगी तब करेंगे। क्यों ना समस्या आने से पहले ये कार्य कर दें। क्यों ना भक्ति में अभी से लग जाए, ईश्वर के काम में लग जाए। अपने कमाई का 10% गरीबों की सेवा में लगा दें। अपनी कमाई का कुछ % वैसे लोगों को जिनको अनाज नहीं मिल रहा उनको अनाज पहुंचा दें, जिनकी शिक्षा नहीं मिल रही उनको शिक्षा मुहैया करा दें। जो लोग रोड पे अच्छे से ठंड में सिकुड़ रहे हैं, दब रहे हैं, उनको खाना पीना या ठंड लग रही है उनके लिए कुछ वस्त्र दे दें। ये भी तो ईश्वर का कार्य है। तो ऐसे भी तो कर सकते हैं। ईश्वर थोड़ी कहते हैं कि आप सब दे दो, आप भक्ति दो। जब भक्ति दोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक परिवर्तन होने लगेगी।
और उस भाव भक्ति से जब आप कर्म करोगे तो आपको फिर ये सोचना नहीं है कि मुझे चार्टर प्लेन में चलना है, कि BMW में घूमना है, कि मुझे लंदन जाना है, कि अमेरिका जाना है। इसकी भावना, भक्ति और कामना की इच्छा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ईश्वर खुद तुझे भेजते रहेंगे, ईश्वर सारा अरेंजमेंट करते रहेंगे, आपको किसी न किसी कार्य में वो संलग्न कर देंगे। आप आज यहाँ ईश्वर की बातें कर रहे हैं, अमेरिका से कॉल आ जाएगा कि सर यहाँ पर आपकी जो भाषण हुई है बहुत लोगों में परिवर्तन आया है, यहाँ आपके साथ लोग रूबरू होना चाहते हैं, आपसे 2 बातें करना चाहते हैं। मैं आपके लिए आपके घर से दिल्ली एयरपोर्ट तक मर्सिडीज गाड़ी लगी हुई है, वहाँ पर बुक हो जाएंगे। वहाँ से आपके चार्टर प्लेन बुक हैं अमेरिका के लिए, वहाँ से आपकी मर्सिडीज लगी हुई है, BMW लगी है, आपके स्टेज तक लगी है, पूरी रास्ते में फूल बिछे हुए हैं और आपका स्वागत किया जा रहा है। और वही फिर ईश्वर के काम में आप फिर से लगे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि क्या है ईश्वर, कैसे खुश रहना है, ज़िंदगी में परेशानी होने की क्या ज़रूरत है, स्ट्रेस होकर के जीना किस लिए है, यही चीज़ तो बताना है। ईश्वर का काम तो करना है। और जो कुछ भी लोग आपको चढ़ावा चढ़ाए, भेंट दिए, वो सब गरीबों में फिर से लगा देना है। यानी ईश्वर का काम करो, आपके सारे मनोकामनाएं ऐसे ही पूरे हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चल पाएगा। आप सन्यासी वैसा ना बनना है कि सन्यासी के नाम पर, बाबा के नाम पर आपको लूटना है और अपना बैंक बैलेंस करना है। ऐसे कहते हैं, ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए, ऐसे भक्ति वाले मुझे नहीं चाहिए अर्जुन, ऐसे नहीं चाहिए मुझे, ये सब ऐसे इंसान पसंद नहीं है, वो सब पाखंडी हैं, वो दिखावा करते हैं, वो छल करते हैं, मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद है। ऐसे लोग केवल जनता को, अपने लोगों को, अपने पास पड़ोस को गुमराह करते हैं। ऐसे लोग मेरे किस काम के नहीं हैं, हमें वैसी भक्ति नहीं चाहिए। मेरे अंदर जो भक्ति जगाएगी उसे सब कुछ मिलने लगेगा। तो इस भाव भक्ति को समझो। इस तरह से कृष्ण सब सारे चीज़ों की चर्चा करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि किसी तरह से ये समय बदलते रहता है, बहुत लोग को आभास नहीं होता है। जैसे आज हम इस रूप में, अब इंसान रूप में हैं, कल अगले जन्म में किस रूप में होंगे हमें पता नहीं होगा। और इसी उम्मीद में कहते हैं मरेंगे तो देखा जाएगा, मरने के बाद क्या याद रखेंगे क्या, हमेशा मन में यही रहती है। लोग इसीलिए पाप भी करने वाले पाप करते चले जाते हैं, मरने के बाद कौन याद रखता है। और वो अपना कर्म छोड़ते नहीं हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, जैसी जिनकी सोच होती वैसे कर्म करते रह जाते हैं। और इसी उम्मीद में किसको याद रहता है, किसको याद रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप सत्य कर्म की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप धर्म के रास्ते पे चलेंगे, जैसे जैसे वो सारे भगवत ज्ञान की प्राप्ति होने लगी, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि इतनी सारी योनियां हैं, इतने सारे जीव जंतु हैं, कई सारी योनियां में आपका जन्म होते रहता है। लोग सोचते हैं कि मैं अच्छे कर्म करूंगा तो मुझे वैकुंठ की प्राप्ति होगी और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, मेरे तो ज़िंदगी एकदम अच्छे से गुजरेंगे। और मरने के बाद लोग दान पुण्य, पिंड दान, पता नहीं क्या क्या दान करते हैं, भोज भात करते हैं कि मेरी आत्मा को सीधा स्वर्ग लोक भेज दिया जाएगा। अब देखिए बड़ी अजीब है, ऐसी सारी चीज़ें प्रावधान भी है, लेकिन हम उस दिन का इंतज़ार क्यों, मरने के बाद क्यों जीते जीते ये काम नहीं कर सकते हैं क्या? जीते जीते हम सारे काम नहीं कर सकते हैं, लोगों को सारे चीज़ें नहीं मुहैया करा सकते हैं, वो सारे काम तो भी करके जा सकते हैं। तो यही कृष्ण कहते हैं कि हम कई बार जन्म लेते हैं, जैसे कर्म करते जाते हैं उस तरह से जन्म लेते हैं, हमें याद भी नहीं होता है। क्या पता आप जिस तरह से आज भीख मांग रहे हो, जिस तरह से आज तकलीफ़ की लाइफ उठा रहे हो, जिस तरह से आप बीमारी से सड़ रहे हो, गल रहे हो, लोग को खाना नहीं खिला रहे हैं, पता नहीं ये आपके पिछले 20 साल 25 साल के कर्मों का फल है। क्या पता आप फिर आ गए हो और फिर आपको भुगत रहे हो। यही आपके स्वर्ग और नरक है, आपको स्वर्ग नरक और कहीं नहीं देखना है, ये समझना होगा। लोग कहते हैं स्वर्ग हमको याद रहेगा, अरे भाई याद नहीं रहेगा तो ये तकलीफ यातना क्यों झेल रहे हो, अभी भीख मांग रहे हो, क्या कर रहे हो, ये तो यातना ही तो है, यही तो सजा है। सजा क्या है? आज लोग आज भी इस धरती पे हैं, बहुत बढ़िया से जी रहे हैं, आराम से लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उनके लिए तो नहीं है। लेकिन आपके लिए क्यों सजा मिला? आप क्यों गरीब घर पैदा हो गए? आपको क्यों रोका जा रहा है? आपको क्यों मारा जा रहा है? आपको लोग क्यों दबा रहे हैं? आपको क्यों गाली दे रहे हैं और आप सहे जा रहे हैं?
कुछ ना कुछ तो आपने किया ही होगा ना, अनर्थ तो किए हैं, इसलिए आपको सज़ा भी मिल रही है और आप बोल भी नहीं पा रहे हैं। आज भी उच्च के नीचे आज को दबा दे रहा है और मार दे रहा है और कुछ बोल नहीं पा रहा है। क्यों हो रहा है? सज़ा तो मिल ही रहा है ना, लेकिन ये ध्यान ही नहीं देता है। हमें कौन सी इसकी सज़ा, ये तो ऐसी है, ऐसे ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे ही ज्ञान होगा ना आप समझ जाओगे। तो ज्ञान आपको लेना है और अपने कर्म को सुधारते जाना है, कुछ चेंज करते जाना है। और जो लोग ज्ञानी होते हैं, कहते हैं अर्जुन को बताते हैं, जो हठयोगी होते हैं, जो पूरी तरह से समर्पित होकर के ज्ञान लेते हैं, उन्हें यह पता होता है, वो मेरे बारे में जानते हैं कि जब जब मैं आंखें खोलता हूँ और बंद करता हूँ, मेरा जो कहते हैं ना एक दिन, ब्रह्म का जो एक दिन होता है 1000 युग के बराबर होता है। और 1000 युग में आपके कितने जन्म और मृत्यु हो जाएंगे आपको याद भी नहीं रहेंगे। मुझे तो सब याद है, मुझे तो सब दिखते रहता है कि क्या कर रहे हो तुम, अभी क्या कर रहे थे, पिछले जन्म में क्या कर रहे थे, इससे पिछले जन्म में क्या किए थे अर्जुन, सब मुझे याद है। मैं तो जानता हूँ तुम क्या थे, क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, मुझे सब पता है। लेकिन तुम्हें यह ख्याल नहीं है कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं किए थे, पिछले बार क्या किए थे, अभी क्यों मारने आए हो, किस लिए कर रहे हो, तुम्हें ही क्यों चुना गया, आपको तो याद भी नहीं है, आपको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो आत्मबोध जानना पड़ेगा, आप युग को जानना पड़ेगा। और इसी तरह से युग की चर्चा किए थे तो बताए थे कि 4 युग होती है। जैसे सतयुग की बात किए थे जिसमें सदाचार, ज्ञान, धर्म और चीज़ों का बोलबाला होगा, तो समझ लाना कि यह ज्ञान युग हो रहा है, यानी सतयुग चल रहा है। उसके बाद कहते हैं त्रेता युग आया, जिसमें पाप की शुरुआत हुई थी। जैसे राक्षस लोग पनपने लगे थे, रावण जैसे लोग आने लगे थे, यानी पाप शुरुआत होने लगा था। तभी विष्णु के नए अवतार आते हैं और उस चीज़ों का नाश करते हैं। फिर धीरे 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 जैसे ही त्रेता युग खत्म हुआ तो आया द्वापर युग। द्वापर युग में क्या हुआ, सदाचार तथा धर्म का ह्रास होने लगा। इसीलिए सब तो है और हम यहाँ हैं, ये जो कर्म करने हम आए हैं इसकी जानकारी हमें पहले से ही है कि ये चीज़ होने वाली है और वही होने वाली है। यानी आपको युद्ध करना है, अधर्म चल रहा, फैल रहा है, धर्म का नाश करना है। तो आज हम इसी युग में हैं। अर्जुन इस चीज़ को जानो, समझो, इस चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं। इसके बाद भी कहते हैं कि इसके बाद भी कल युग आएगा, उसके बाद कला, अज्ञान, अधर्म, बहुत सारी चीज़ें पनपेगी। उस समय फिर मैं आऊँगा और कल की अवतार लूँगा। ये सब सारी चीज़ें तो बताते हैं। तो मैं तो ये सब सारे अवतार लेते आते रहता हूँ। आज मैं कृष्ण के रूप में हूँ, कल मैं राम के रूप में आऊँगा, फिर मैं कल की अवतार लूँगा। ऐसे कितने अवतार में मैं आते रहूँगा, अवतरित होते रहूँगा। इस बार आप मेरे लिए चुने गए हो तो इसलिए आप आए हो, कल किसी और को चुन लूँगा। जो जैसे जैसे अच्छे मार्ग पे कर्म करते हैं उनको उस रूप से बुलाया जाता है, उनके उस तरह से काम किए जाते हैं। तो इसलिए अच्छे कर्म कर अर्जुन। तुझे जिस काम को बताया गया है, जिस तरह से भक्ति चाहिए था, उस भक्ति में आकर कैसे से कर्म कर, आपको सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और इसके साथ साथ कहते हैं, कई बार कहते हैं, जो लोग सद्गुणी होते हैं, जो लोग ज्ञानी होते हैं, जो लोग ईश्वर को जानते हैं, जो लोग अध्यात्म को समझते हैं, वो हमेशा जानते हैं अपना जीवन और मरण भी चुनते हैं। उसमें बड़ी अच्छी बात की गई थी। कहा गया है वैदिक मतानुसार इस संसार का प्रयोग करने के लिए 2 मार्ग बताए गए हैं। कहते हैं एक प्रकाश का मार्ग है, दूसरा अंधकार का मार्ग है। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग जाता है तो वह वापस नहीं आता है, लेकिन जब अंधकार के मार्ग को जाता है तो पुनः लौट करके वापस आता है। अब क्या कहना चाहते हैं इस अध्याय में, देखिए, प्रकाश का मार्ग और अंधकार का मार्ग। प्रकाश का मार्ग क्या है, सत्य काम, सतयुग का काम, वैसे लोगों का काम, लोगों की स्थितियों को सुधारना, ईश्वर के कामों में मग्न रहना, उनको ध्यान करना, हमेशा हरे कृष्ण हरे राम का याद करना, उनकी कृतियाँ गाना, उनके द्वारा जो लगे काम करना, वैसी सारी चीज़ों को देखना और ईश्वर के काम में लग जाना, वो है आपका प्रकाश रूपी मार्ग। यानी सूर्य की सेवा, पानी की स्वच्छता पर ध्यान रखना, सूर्य की किरणों को ध्यान रखना, नेचर को बनाए रखना, ये सब सारे प्रकाशमय कार्य है। अंधकार का कार्य क्या है, कोई बम बना रहा है, कोई पिस्तौल बना रहा है, कोई नदियाँ सुखा दे रहा है, ज़मीनें बंजर कर दे रहा है, ये सब सारे अंधकार वाले काम हैं। तो उनकी जन्म फिर से होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन जो सत्य मार्ग पे चले हैं, जो ईश्वर भाव भक्ति के साथ रखे हैं, तो उन्हें पता है
कि मैं यहाँ फिर से नहीं आना चाहता, बहुत सारे कष्ट है इस धरती पे, फिर से मैं जन्म लेकर के फिर से परेशान मुक्ति में नहीं आना चाहता, फिर से वैसी सारी चीज़ें करना, फिर से वो झमेले में पड़ना और देखना और समस्या को फिर से शुरुआत करना मुझे नहीं चाहिए। इसलिए वह ईश्वर के काम में लगे जाते हैं और पूरे प्रकाश मार्ग के रास्ते पे चल जाते हैं और सीधे वैकुंठ को जाते हैं। कहते हैं मुझे आपके धाम रहना है। और जो लोग को ये बातें समझ में आ गई कि मुझे कृष्ण के धाम रहना है, मुझे विष्णु धाम रहना है, वो इन पचड़ों में नहीं फैलते हैं। क्योंकि फिर आकर के फिर से ये सब सारे कामों में फिर से वही करना, फिर लोगों से लड़ना, फिर से गालियाँ, ये सब सारे चीज़ों को ऊब चुके हैं। हम तो तमाम लोग तो यही तो कर रहे हैं। किसी से घर से लड़ाई हो जाती है, किसी के पेरेंट्स से लड़ाई हो जाती है, किसी को बच्चे से लड़ाई हो जाती है और किसी को अपने पड़ोस से लड़ाई हो जाती है। सब तमाम लड़ाइयाँ, किसी के कंपनी में रुकावट हो रही है, किसी का बिजनेस डाउन हो रहा है, किसी का बिजनेस अप हो रहा है, ये सब सारी झगड़े लड़ाइयाँ सब चीज़ चल रही है, खींचातानी। फिर इसी जंगलों में, इसी आहट में फिर से क्यों परेशानी? नहीं चाहिए ऐसी जिंदगानी। तो हम चले वैष्णो धाम, हम चले शिव के धाम, हम चले ईश्वर के धाम, हम चले ब्रह्मलोक। तो वो वैसे कामों में लग जाते हैं, यानी प्रकाश के मार्गों पर चल जाते हैं और उनकी समय, मुहूर्त, स्थिति सब बताया गया है। इसलिए इस तरह से जब बताए थे तो जब भीष्म की भी मौत होती है ना, भीष्म पितामह जब उनके पूरी तरह से शरीर तीरों पर लग जाती है और उनकी मृत्यु सैया पर नज़दीक पे बैठे होते हैं, तब वो प्राण भी त्यागते हैं। तो अपनी समय, मुहूर्त, स्थिति को देख करके कि वो जानते हैं कि फिर से मुझे ऐसी स्थिति में नहीं रहना है, फिर से अधर्मों का साथ नहीं देना है। एक धार्मिक इंसान किस तरह से साथ दे रहे हैं किनको, ये सारे चीज़ों को समझना होगा। तो इसलिए सारे जो लोग सत्पुरुष हैं, जो लोग ज्ञानी हैं, इस बात को समझते हैं कि फिर से इस माया बंधनों में नहीं रहना है, इससे निकलना है, तो अपनी मृत्यु की पूरी अपनी तैयारी करते हैं। ऐसे में हाल ही फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चित में आया था, सदगुरु की जो वाइफ हैं वो खुद अपनी मृत्यु का त्याग की थी। और आसपास में हाल ही में आपको बनारस घाट में, काशी घाट में बहुत सारे लोग जो हैं सन्यासी हैं, अपनी अंतिम यात्रा को तय करते हैं, अपने आप को समाहित करते हैं, अपनी मृत्यु को डेट फिक्स करते हैं और अपने आप को ईश्वर में वैकुंठ की तरफ ले चल जाते हैं। तो वो जानते हैं, ये सन्यासी जानते हैं। लेकिन जो लोग सिंपल इंसान है, कॉमन मैन है, जिनको पता नहीं है, वो मृत्यु से डरते हैं। वो कहते हैं अभी मुझे बहुत जीना है, अभी मैंने ये काम नहीं किया है, अभी मैंने वो नहीं किया, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, अभी तो मेरे बच्चे नहीं होने, अभी तो सारे काम बाकी है। इस उलझनों में, टेंशन में रहते हैं और फिर किसी ना किसी तरह से वो कहीं फिर से विलुप्त हो जाते हैं। कभी आंधी आया तो चले गए, कभी कोरोना आया तो चले गए, कभी तूफान आया तो चले गए, कभी भूकंप आया तो चले गए, ऐसे तमाम चीज़ें, हार्ट अटैक हो गया तो चले गए। तो ऐसे आते जाते रहते हैं। वो नहीं जानते हैं कि हमें मृत्यु कब चाहिए, कब नहीं चाहिए। वो डरते रहते हैं क्योंकि वो ईश्वर का काम ही नहीं करते हैं। ईश्वर को काम करेंगे तभी तो डर खत्म होगा। तो सारे लोग ज्ञानी लोग हैं, पुरुष लोग हैं, जो अष्टाध्यान को करते हैं, पूरी तरह से ध्यान योग में लगे रहते हैं और पूरी तरह से ईश्वर का गुणगान करते हैं, वो समय मृत्यु का अपना खुद तैयार करते हैं और अपने मुक्ति को धाम जाते हैं और इस तरह से अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं। इसके साथ साथ भी वो बताते हैं कि इसके बाद भी बहुत सारे चीज़ हैं जो कई लोग कैसे कैसे कर्म करने चाहिए। उसमें गुरु शिष्य की परंपरा को भी बहुत बताने की कोशिश किया गया है कि गुरु शिष्य की कैसी परंपरा होना चाहिए, कैसे गुरु निर्देश करना चाहिए और ना करने से उनको क्या क्या तकलीफ़ होती है। इनमें बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है जो मैं आपको बताता हूँ। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देश में वेदाध्ययन करना होगा, क्योंकि हर कोई को ये ज्ञान मिलती नहीं है। तो वेद अध्ययन करने के लिए आपको गुरु के पास जाना ही पड़ेगा, उनकी बातें सुननी पड़ेगी। उसके बाद कहते हैं उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होगी। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार पर भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसके बाद गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है और मांग कर गुरु के पास लाना भी होता है। यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन कराने के लिए बुलाना भूल जाए, यानी गुरु को बुलाए बिना और अपने खाना खा लिया, तो उसे एक दिन का उपवास रखना पड़ता है और ब्रह्मचर्य के कुछ वैदिक नियम है उनको पालन करना पड़ता है। इसलिए छात्रों को दिया है 5 से 20 साल तक ये सब सारे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसके बाद फिर उनकी शादी विवाह, पूरी लाइफ को जीना है, फिर वन गर्म आश्रम करना है। ऐसी तरह से पूरे धाम को समझना और मुक्ति के मार्ग पे जाना है, तभी वो उनको भगवत
की प्राप्ति होगी, तब उसे अक्षर ब्रह्म योग की प्राप्ति होगी। नहीं तो फिर इसी माया जाल में वो घूमते रह जाएगा, घूमते रह जाएगा, घूमते जा रहा। इसलिए कहते हैं अर्जुन, मैंने भगवत ज्ञान 7वें अध्याय में ये सारी चर्चा किया था कि इस तरह से ज्ञान लेना है, लेकिन भगवत प्राप्ति उसी को होगी जो इस ज्ञान को कैसे समाहित करता है, मेरे अपने आप में खो कर करके और वैसे कार्य करता है। कार्य तो वैसे उसे कुछ करना ही नहीं है, मैं तो खुद तुझे निर्देश दे रहा हूँ कि तुझे ये काम करना है, ये काम करना है, तुझे तो कोई परेशानी ही नहीं है, तो फिर किस बात की टेंशन। और जो मैं कहता हूँ तुम कर, युद्ध कर, तुम्हारा कर्म ही है युद्ध करना, और सारी चीज़ों को तोड़ते हुए, बाधा बलाओं को हटाते हुए इस सारे अधर्म को नाश कर और फिर से धर्म का स्थापना कर, यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही भगवत प्राप्ति है। और फिर मेरे धाम तू चल, इस तरह से ईश्वर का काम कर और भगवत धाम वैकुंठ को चल। तो यही सारा से इस अध्याय में पूरी तरह से कृष्ण सारे चीज़ें बताते हैं और सारे चीज़ों का बच्छरस ब्रह्म योग का पूरी सब सार को बताने की कोशिश करते हैं। और पूरी भगवत प्राप्ति यही में छिपी है कि हमें किस तरह से, कैसे ईश्वर के काम में लगे रहना है, ओम चैंटिंग करना है, हरे कृष्णा की चैंटिंग करना है, और कैसे कैसे ईश्वर के काम होते हैं। जैसे जैसे आप ईश्वर के करीब आते चले जाते हैं, आपको काम भी समझ में आने लगता है कि मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए। और जब ये बातें समझ में आ जाती हैं तो फिर ऐसे ही काम करते रहें और ईश्वर का गुणगान करते रहें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री कृष्ण। और ऐसे ही कृष्ण का काम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियोस को शेयर करें, जिससे सारे इन्फॉर्मेशन हर लोगों को मिले। क्योंकि जितना नॉलेज हम अपने पास रखते हैं उससे तो हमें फ़ायदा मिलता है, लेकिन दूसरों के पास भी जाने से और भी अच्छी फैमिली बनती है और भी अच्छे लोग बनते हैं। और ऐसे सत्काम करते रहने से हमें ईश्वर धाम जरूर मिल जाता है। तो ऐसे ही ईश्वर प्राप्ति के लिए ऐसे शुभ कार्य करते रहे, हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।